यो हेलो गाइस, सीताराम। और आज की ये वाली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम लोग वापस आ गए हैं। 2 दिन का गैप लिया था क्योंकि आई बिलीव इन रेस्ट। ओके, सैटरडे संडे 2 दिन में एकदम शट डाउन रहता हूँ हमेशा। और सैटरडे संडे को मेरा कभी भी कोई काम नहीं होता, ठीक है। मैं पढ़ा रहता हूँ खाली, मतलब पढ़ा तो नहीं रहता, अलग अलग काम करता हूँ, बट अपने रिकॉर्डिंग से और ट्रेडिंग से थोड़ा सा हट के काम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि माइंड को फ्रेश रहना चाहिए 2 दिन, ताकि मैं आज जैसे मंडे तो आज मैं एक नया निखर के आऊँ, तो उसके लिए ठीक है। चलो उस बात पे एक अलग वीडियो बना देंगे। आज की वीडियो थंबनेल देखते ही आप समझ गए होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं हाउ डज अ सिंपल सेटअप, एक सिंपल सेटअप बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेड करना। ना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट, ना कुछ ना कुछ, ना बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक। उससे आप जल्दी जल्दी प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो और अच्छे प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो, देन बीइंग अ कॉम्प्लेक्स ट्रेडर, ठीक है। देन बीइंग अ कॉम्प्लेक्स ट्रेडर हु इज यूजिंग एवरी पॉसिबल थिंग, एवरी पॉसिबल थिंग मीन्स वो सब यूज कर रहा है। आईसीटी, प्राइस एक्शन, बॉलिंजर बैंड्स, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर लगा के एकदम फैंसी 6 साल हो गए, कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा। थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होना शुरू हुई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वाली वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंप्लिसिटी का क्या मतलब है और कॉम्प्लेक्सिसिटी का क्या मतलब है। सिंप्लिसिटी का मतलब है बीइंग और यूजिंग एक सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज करना, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे उस दिन मैंने आपको एक ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी दी थी, वो आती है एक एक क्या कहते हैं सिंप्लिसिटी स्ट्रेटेजी के अंदर। एक अपनी ट्रेडिंग को अगर सिंपल बनाना है तो वो स्ट्रेटेजी सिंप्लिसिटी के अंदर आती है। और खाली वो स्ट्रेटेजी नहीं है, और भी स्ट्रेटेजी है। जैसे आप जानते होंगे बूमिंग बुल भाई को, उनकी है एक नेगेटिव आरआर वाली, ठीक है। नेगेटिव आरआर वाली, नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली, जिसमें 1:1 होता है, ठीक है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शो दिखाऊंगा आपको क्या मेरे को उसमें लगे। तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो की बात है, अभी इस पर फोकस करते हैं। तो अपने सिंपल बनाने के लिए उस दिन मैंने ब्रेकआउट वाला दिखाया था। अब देखो, मुझे पता है सिंपल स्ट्रेटेजी है, मेरा ट्रेडिंग प्लान है। मुझे 7 बजे, ठीक है, सात सात क्या ना, सॉरी 8 बजे, मैं थोड़ा सा समर्स टाइम पे ज़्यादा चले जाता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें 8 बजे, ठीक है, रात के 8 बजे आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रात के 8 बजे मुझे जाना है मार्केट में, ठीक है। मुझे क्या कहते हैं, एक सपोर्ट मार्क करना है, एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, एक सपोर्ट मार्क करना है। मार्केट जो है वो उसके बीच में घूम रही होगी, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही इस जगह पे ब्रेक दिया, ठीक है, मुझे ये जो मेरी लाइन है बेस लाइन, ये वाली है, ये वाली, इससे ये बेस लाइन से मुझे क्या कहते हैं थोड़ा सा नीचे आके मेरी यहाँ पर आ जाएगी एंट्री, 1:2 का टेक प्रॉफिट, और यहाँ पे आ जाएगा अपना एसएल। नैस्डैक में मैंने बता रखा पहली 25 पॉइंट का नैस्डैक में, और 34 पॉइंट का आपका एनडीएक्स में। तो ये वाली जो है ये आती है सिंप्लिसिटी के अंदर। अब एक बात बताओ, अगर आपको इस वाली स्ट्रेटेजी को अगर बैक टेस्ट करना है, ठीक है, अगर इस वाली स्ट्रेटेजी को अगर आपको बैक टेस्ट करना है, इस वाली स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा इसको अंडरस्टैंड करने में। इसमें ज़्यादा कुछ इस स्ट्रैटेजी में करने के लिए, सोचने के लिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप एक बार बैठ के, अभी जैसे जनवरी चल रहा है, अगर जनवरी का आधा, ठीक है, जनवरी का आधा, ठीक है, और दिसंबर का आधा, या हाँ दिसंबर का आधा, तो एक महीना अगर ऐसे कर लोगे कि दिसंबर का 15 तारीख से 30 तारीख का, और फिर क्या कहते हैं जनवरी का 1 तारीख से आज की तारीख तक का, यानी कि 12 तारीख तक का, तो आपका ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। और मैक्सिमम ऑफ द लोग, मुझे पता है, फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते होंगे, तो उन्हें इतना ही दिखता है, इससे ज़्यादा दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसी के फेवर में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फ्री वाला ही यूज़ करता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। खाली कौन पैसा वेस्ट करे। चलो आगे। तो अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा सिंपल
कॉन्सेप्ट। अब इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको याद करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा इससे आपको प्रॉफिटेबल बनने में। मुझे इस स्ट्रेटेजी से भगवान की कृपा से प्रॉफिटेबल बनने में मैंने 1 साल इसमें अच्छे से बैक टेस्ट करा। इसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स देखे वो मैंने सारे अपने लाइव ट्रेडिंग करी मैंने जब, तब मैंने लाइव ट्रेडिंग में इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे, उन सबको एडजस्ट करा, मैक्सिमम ऑफ द एडजस्ट करा। 100 को कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इवन द बेस्ट ट्रेडर्स, बूमिंग बुल ट्रेडर रूम, सारे भाई लोग 100% कोई नहीं कर सकता। वो खुद कहते कि 100% इस दुनिया में कोई नहीं है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बना दे। बट या यू कैन रीच 60 to 70%, ठीक है। 60 से 70% तुम पहुंच सकते हो, और वही आप लोगों को भी पहुंचना है, वही मैं भी पहुंचा हूं, और वही हमारे सारे बड़े मेंटोर्स और वो सब भी पहुंचे हैं, ठीक है। तो आप लोग जब इसमें करोगे, इस वाली ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में जब काम करोगे, तो आपको इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिखेंगे, यानी कि कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखेंगे। तो आप अब ये सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये सबका सेम नहीं होता, क्योंकि कईयों का होता है कि वो बहुत पेशेंटली वेट कर पाते हैं, कईयों का होता है वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है अपना, ठीक है। इस पर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है बात, ठीक है। तो ये एक 6 महीने में आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, ठीक है। ये आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्सिसिटी पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्सिसिटी पे। अब ये कॉम्प्लेक्सिसिटी का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक बंदा है, ठीक है, मेरा दोस्त है, वो क्या करता है, ICT कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। इसको मैं रेड से लिखता हूँ क्योंकि ये बहुत गंदी तो नहीं बोलूँगा यार, लेकिन इससे प्रॉफिटेबल बनने में ना आपको कन्फ्यूजन बहुत होगी। इसमें आप पता है कितने 15, 16, 17 उनका वेट करते रह जाओगे कॉन्फ्लुएंस का, कि ये भी मैच कर रहा है, फिर ये भी मैच कर रहा है, फिर ये भी मैच कर रहा है। अब बन रहा है मेरा A+ सेटअप, ठीक है। अब बन रहा है मेरा A+ सेटअप, और लॉस हुआ तो 2 हफ्ते में एक ट्रेड आई, वो भी लॉस होगी। अब 2 हफ्ते और वेट करो, तब तक हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर याद हो तो 1:1 वाली स्ट्रेटेजी से यहाँ पे हम लोग तब तक अपना क्या कहते हैं, क्योंकि 1:1 में मैंने इसका विन परसेंटेज निकाला था, तो वो 80 या 90% बन रहा था। तो हम लोग तब तक इस वाली सिंपल स्ट्रेटेजी से एक बेहद ही सिंपल स्ट्रेटेजी से हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बन चुके होंगे, ऑलरेडी प्रॉफिट में अपना अकाउंट ग्रो हो रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं समझा रहा था कि कॉम्प्लेक्सिसिटी में, तो मेरा दोस्त क्या करता है, वो यूज़ करता है यहाँ पे हमारे ICT कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, एक लक्स एल्गो भाई का क्या कहते हैं, एक है वो कुछ तो इंडिकेटर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, ठीक है। एक ये और एक एलियट वेव थ्योरी, ठीक है। ये पांच चीज़ों का इंतजार करता है ये बंदा, 5 चीज़ों का, ठीक है। उससे ज़्यादा का भी करता है जब इसको क्या कहते हैं, जब ये ऐसा मन करता है ना कि आज शॉर्ट हो जाए यार, आज ऐसा हो जाए, तो ये बंदा ना और का भी इंतजार कर देता है, ठीक है। मतलब 2-4 चीज़ें और लगा देगा, RSI भी डाल दे, RSI भी वहीं लगा देगा, ठीक है, कि ओवरबॉट है, अब ये करूँगा। फिर LXL को भाई का FVG वाला भी लगा देगा कि अब FVG पे टैप होगा तो FVG से कुछ। भाई इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ ट्रेडिंग को, इतना मत बनाओ कॉम्प्लेक्स, तुम जिंदगी भर कॉन्फ्लुएंस ढूंढते रह जाओगे, तुम्हारी ट्रेड ही नहीं लगेगी, ठीक है। तुम जिंदगी भर कॉन्फ्लुएंस ढूंढते रह जाओगे, तुम्हारी ट्रेड ही तुम्हारा आधा ध्यान ट्रेड से ज़्यादा ध्यान तुम्हारा कॉन्फ्लुएंस मैच करने में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर एक में भी मतलब उसके ICT के IE ऑर्डर ब्लॉक या वो लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ठीक है, प्राइस एक्शन में एक ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूएशन आ रहा है, ठीक है, अलग से लोगों ने बाय बोल रखा है, बट एलियट वेव थ्योरी उसकी कॉन्फ्लुएंस में नहीं आ रही कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेव चल रही है तो वो बड़ा वाला बाय या बड़ा वाला सेल नहीं ले सकता, तो वो घुसा ही नहीं, ठीक है। अब बताओ कोई फायदा, लेकिन बात तो वही नहीं हुई ना कि ट्रेड उसमें चल गई, या फिर ठीक है, या फिर
क्या कहते हैं यहाँ पे, ये जो है एलियट वेव थ्योरी एकदम एकदम परफेक्ट एलियट वेव थ्योरी बन रही, प्राइस एक्शन एकदम कॉन्फ्लुएंस में, लक्स एल्गो भाई का वो बन रहा है, बट कोई एफवीजी या कुछ वो नहीं है तो उसने एंट्री नहीं करा, ले भाई। ठीक है, खैर ये मैं एग्जांपल गलत तो नहीं दे रहा खैर, लेकिन ये थोड़ा समझने को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन समझ गए ना तुम, बस खत्म बात। समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी वो तो कुछ इतने भी कॉम्प्लेक्स आते रहे। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, वो ट्रेड कैसे करता है। वो क्या करता है कि सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएगा, वहाँ पे एक पैटर्न ढूंढेगा, ठीक है, वो टैप हो रहा होगा किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे वो टैप हो रहा होगा, फिर आएगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, नहीं फिर आएगा, ये 1 डे टाइम फ्रेम का काम है, फिर आएगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर देखेगा एलियट वेव, फिर चेक करेगा वो एलियट वेव थ्योरी, 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर वो यहाँ से क्या कहते हैं ABC, फिर ये सारा इमेजिन, ये प्राइस एक्शन, फिर जाएगा 15 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे ढूंढेगा इस जगह पे एक इस जगह पे, ये जब ये A बन जाएगा, A के बाद जब ये B के लिए आएगा तो इस A वाली लाइन पे एक वो ढूंढेगा, फिर इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल खड़ी होने का वेट करेगा, फिर वेट करेगा कि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, फिर वेट करेगा कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं लक्स इंडिकेटर है, ठीक है, जो लक्स एल्गो इंडिकेटर है वो भी यहाँ से बाय का साइन दे, फिर वो यहाँ से क्या करेगा 1:2, ले इतने में मैंने कितनी ट्रेड है इतने में। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, लेकिन एक बात बताऊँ, जितने में इसने ये सब एनालाइज करा और ये सब करा, भाई देखो बायस तुम्हें देखने पड़ेंगे, वो तो सबको पता है कि बायस तो देखने जरूरी होते हैं, बायस देखने आर इम्पॉर्टेंट, बट एक बात बताऊं, क्या एक बिगिनर, ठीक है, इतनी चीज़ें सोचेगा? क्या एक बिगिनर हर ट्रेड में, ठीक है, हर ट्रेड में इतनी चीज़ें सोच साच के फिर घुसेगा? नहीं ना, सिंपल सी बात है, नहीं ना, क्योंकि मैंने भी एक वीडियो सुनी थी, उसने भी यही बोला था कि कोई घुसेगा, और मैंने चिल्ला के अपने दिमाग में कहा था हाँ मैं घुसूंगा, मैं घुस के दिखाऊंगा, और फिर मैं ऐसा घुस रहा था कि मैंने पैसे उड़ा दिए थे अच्छे खासे, ठीक है। तो हाँ यही कह रहा था मैं, तो डोंट ज़्यादा भी अपने स्ट्रेटेजी को, अपने कॉन्फ्लुएंसेस को इतना भी वो मत करो कि मतलब तुम्हारे पास कोई स्पेस ही ना हो ट्रेड करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल, मतलब तुमने ऐसे पैक हो गया। अच्छा एक बात और, जिनको भी लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी जो मैंने अभी ब्रेकआउट वाली बता रखी है, ठीक है, तो मैं करने वाला हूँ $15 अकाउंट फ्लिप, ठीक है, $15 अकाउंट फ्लिप, और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट्स में आती रहेगी, ठीक है, अपने बाकी क्या कहते हैं वीडियोज़ में, लॉन्ग वीडियोज़ में अपना यही चलता रहेगा जहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, और शॉर्ट्स में हम लोग करेंगे $15 अकाउंट फ्लिप, ठीक है, $15 अकाउंट फ्लिप, और मैं बता रहा हूँ एकदम रियलिस्टिकली, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सोच के नहीं चलेंगे, एकदम रियलिस्टिकली ओनली $1000, 15 to $1000। थंबनेल में चटक थंबनेल डालूंगा कि 15 to 1 मिलियन, लेकिन ठीक है ना, मतलब मैं 15 to 1 मिलियन नहीं जाने वाला, 15 to 1000, ठीक है, थंबनेल चटकी डालना पड़ता तभी तुम लोग क्लिक करते हो। चलो ठीक है, तो मैं यही समझा रहा था कि सिंप्लिसिटी जो है वो आपको एक बेटर व्यू देती है, आपको ट्रैप्ड नहीं रखती, ठीक है, कि आपको ये भी ढूंढना है वो भी ढूंढना है, और आपको अच्छी क्वालिटी ट्रेड्स भी मिलती है, आप स्टक्ड फील नहीं करते हो, और आपको मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता स्ट्रेटेजी को समझने में। तो आप जब उस स्ट्रेटेजी के साथ बहुत टाइम तक काम करते जाते हो, तो आप उस स्ट्रेटेजी के लिए एक्सपीरियंस हो जाते हो, और फिर आपको पता चलने लगता है कि हाँ यहाँ पे हमारा A+ बन रहा है, यहाँ पे हमें घुसना है, ठीक है, ये बेस्ट सेटअप है, यहाँ पे भी घुसना है, ठीक है। एक दिन में एक या दो, मैक्सिमम 2 लो, मैं तो 2 ही कहता हूँ, ठीक है, फालतू की ज़्यादा ट्रेडें लेनी नहीं है, 2 ट्रेड खत्म, ठीक है। एक में अगर एक का लॉस हो गया, एक में 1:2 1 आवर के प्रॉफिट में डे क्लोज कर रहे हो, खत्म, ठीक है ना, बेस्ट है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिसिटी के बीच में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है उसमें तुम 24 घंटा बस एक ही चीज़ ढूंढते रह जाओगे, रूल्स,
रूल्स रूल्स नहीं, ये वाला रूल मैच नहीं कर रहा, ये वाला रूल मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, लेकिन ये तो कर रहा है। फिर तुम खुद में ही कंफ्यूज होगे कि ये सारे कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, फिर तुम खुद ही उस गलत अपने ही ट्रेडिंग प्लान को डिजास्टर करते हुए एक ट्रेड ले लोगे। लो भाई, हो गया खत्म, ट्रेडिंग प्लान ही खराब कर दिया तुमने। ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस और उसके ढूंढने के चक्कर में तुमने कहा था कि तुम सारे उसको ढूंढने, जितने जब तुम्हें सारे कॉन्फ्लुएंस मिल जाएंगे उसके बाद ही तुम एंटर, कॉन्फ्लुएंस इतना अच्छा दिख गया तुम एंटर कर गए, बट तुम्हारा लॉस हो गया। लो भाई, और जिस दिन प्रॉफिट हो गया, अरे बस भाई अब नहीं प्रो है, ये वो। तो फालतू बकवास नहीं करते, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। गाइज अगर आपको समझ आया होगा, मैं सच बता रहा हूँ गाइज, मैं 3 साल तक इस कॉम्प्लेक्स उसमें फंसा हुआ था। ये जो मैंने अभी ICT बताया ना, ये जो है ये स्ट्रेटेजी मैंने ही अपने दोस्त को सिखाई थी। मतलब हम दोनों ने साथ में, दोस्त नहीं है सच बताऊँ तो बुआ का लड़का है, ठीक है। दोस्त तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि बात होती रहती है, तो समझ गए ना तुम। यहाँ पे इंडिया में रिलेटिव से ज़्यादा रिलेटिव दोस्त की तरह रखे जाते हैं, ठीक है। खातिरदारी मेहमानी से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फालतू नहीं बोलता, ठीक है। तो मेरी बुआ का लड़का और हमने साथ में ही सीखा था ये, ठीक है। तो वो तो मैं बिल्कुल स्टक्ड, मेरे जनरल पता है कितने बड़े होते थे, मैं 5 पेज भर जाते थे बस यही करने के लिए कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल क्या रहा था। 5 पेज वो तभी भर जाते हैं। अब बताओ क्या मैं पेज भरने के लिए लिख रहा हूँ? नहीं ना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि वॉट वर माई मिस्टेक, मैं साइकोलॉजी में क्या मिस्टेक कर रहा था, या मैं उस टाइम पे सेटअप पे मैंने ट्रेडिंग प्लान में क्या मिस्टेक करी, या वो क्या कहते हैं ट्रेडिंग प्लान में या साइकोलॉजी में क्या मिस्टेक करी कि मैं ये गलत काम कर बैठा, ठीक है। तो यही था, ठीक है। ट्राई टू मेक योर दिस, मैं 3 साल तक फंसा रहा कसम से, और तीनों साल ऐसा नहीं कि मैंने था तो मैं भी गधाई, ठीक है। तो मैंने ये नहीं कि डेमो पे मैंने असली नज़र डाल दिया था, वो भी कॉम्प्लेक्स सेटअप पे, ठीक है। मैं फालतू की चीज़ें कर रहा था बहुत ज़्यादा। जब कॉम्प्लेक्स सेटअप यूज़ करते हो ना, फालतू की चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं देन योर कॉन्फ्लुएंसेस। एक बार के लिए कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बेकार है या घटिया ही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या करती है ना, कॉम्प्लेक्स सेटअप्स क्या करते हैं, ये तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा वाइड कर देते हैं। कुछ भी घुस रहा है, कुछ भी उल्टा पुल्टा आ रहा है, जो मन आ रहा है, ये कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, वो कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, दे दनादन ट्रेडें लग रही है, कहीं भी ट्रेडें लग रही है। तो गाइज आई विल सजेस्ट यू ऑल, ठीक है। अब आई विल सजेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ अगर मेरी मानना चाहो तो क्या कहते हैं सिंप्लिसिटी अपनी ट्रेडिंग में लाना चालू करो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी तो हर मुर्दे की जान होती है, ठीक है, हर बिगनर की शान होती है, ठीक है। एक शायरी भी हो गई, ठीक है, रस्ते में। चलिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, और अगर मेरी एडवाइस माननी हो तो प्लीज़ ज़रूर से ये क्या कहते हैं सिंप्लिसिटी अपने ट्रेडिंग में लेके आना प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। जितना मेरा सेटअप यूज़ करो, नहीं तो वो नेगेटिव RR वाली स्ट्रेटेजी है उसको भी मैं डाल दूंगा, वरना आप बूमिंग बुल भाई के चैनल पे भी देख सकते हो। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डालूंगा नेगेटिव RR में, वरना आप क्या कहते हैं ब्रेकआउट वाली यूज़ कर लो, ठीक है। ब्रेकआउट वाली भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, या आपके पास कोई तीसरी हो ना भाई, वो यूज़ कर लो। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार अपने भाई की एडवाइस मान के सिंप्लिसिटी से 1 साल ट्रेड करके देख लो। मज़ा नहीं आ गया ना, ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आने लगी ना, मेरा नाम बदल देना कसम से, ठीक है। चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान सीताराम।